बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पी सा मज़ेदार सा चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी। इसे आप क्रिस्पी फ्राइड चिकन भी कह सकते हैं। जिस तरह से हम चाहते हैं कि इस तरह का KFC का जिस तरह से हम एड्स देखते हैं या किसी भी रेस्टोरेंट पे खा के आते हैं तो हमारा दिल करता है कि इसे अब हम घर पे भी बना सकें। इसको बनाना बिल्कुल ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सा बन जाता है अगर इसको तरीके से बनाए जाएँ। तो अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएँगे ना तो ये बहुत ज़्यादा आपको ईज़ी लगेगा और इसका फ्लेवर बिल्कुल ही रेस्टोरेंट वाला होगा। इसके लिए मैंने एक होल चिकन ले ली थी। इसका वज़न तकरीबन था 1.25 किलो या 1 किलो से थोड़ा-सा ज़्यादा था। इसके पीसेस मैंने करवा लिए थे 9 पीसेस, 10 पीसेस भी करवा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से इसके पीस कर लें आप, चाहे जितने भी हों। इसको साफ़ करने का तरीका ये है कि इसमें जो है मैंने नमक डाल दिया 2 चम्मच और ये है सफ़ेद सिरका। को भी हमने 1 प्याली डाल देनी है, मतलब वज़न से आप देखें ना ये 4 टेबल स्पून बनेगा। ये डाल के हमने इसमें खुला पानी डाल देना है फुल करके किनारे तक। तो जब हम इसमें पानी डालेंगे ना तो आप देखेंगे कि इसका जो है कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें जो तमाम ब्लड वगैरह होता है ना वो निकल जाता है अगर हम नमक और सिरके में इसको भिगो के रख देते हैं। इसको भिगोने के लिए हम 4 से 5 घंटे के लिए या इसको 8 घंटे के लिए भी या इसको 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। अगर आपको जल्दी है और आप इसको जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसको 2 घंटे के लिए रखें। मैंने इसको 8 घंटे के लिए रखा था। तो यह आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है और इसमें जो ब्लड वगैरह था हड्डियों तक से निकल के बाहर आ चुका है और जब इसको हम फ्राई करेंगे तो इसमें से जब हम इसको खाएंगे ना तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला इसका टेस्ट होगा और इसमें ब्लड बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छे से इसको खुले पानी से धो लिया है ताकि सिरका वगैरह और नमक वगैरह निकल जाए और मैरिनेशन करने के लिए हम इसको रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पीसीस को कट लगा लेना है। इस तरह से हमने इसको कट लगाना है ताकि इसकी जो हम मैरिनेशन अच्छी सी और स्पाइसी सी करने वाले हैं वो इसके अंदर तक कोट हो जाए। इसको ये देखें हमने इसके बड़े बड़े गहरे से कट लगा लिए हैं। जो पीसेस बड़े हैं उसको गहरे कट लगाने हैं, जो सिंपल छोटे हैं उसको छोटे कट लगाने हैं। और ये देखें इसको भी तमाम पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। वीडियो आपके साथ पूरी शेयर कर रही हूँ, थोड़ी सी भी स्किप नहीं कर रही। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और इसको कंप्लीट वॉच करें ताकि आप भी इसी तरह से क्रिस्पी सा और मज़ेदार सा चिकन बना सकें। क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाना बहुत ही आसान है, घर पे इजीली हम बना सकते हैं और बहुत ही कम पैसों में हमें बाज़ार वाला टेस्ट मिल जाता है। अगर तो मसाले आप जो मैं यूज़ कर रही हूँ अगर आप वैसे ही डालेंगे ना तो आपकी मज़ेदार सा फ्राइड चिकन क्रिस्पी ब्रोस्ट तैयार होगा। ये देखें कट लग चुके हैं। अब हमने सबसे पहले इसमें डाल देना है नमक। नमक आप हाथ रोक के डालिएगा क्योंकि जो नमक पहले भी हमने यूज़ किया हुआ है, बेशक वो धो दिया था लेकिन इसका जायका होता है। इसमें लाल मिर्चें डालेंगे, काली मिर्चें डालेंगे और हल्दी डालेंगे। हल्दी हमने हाफ़ चम्मच डाली है, बाकी चम्मच भर भर के डाले हैं। 1 चम्मच मतलब 1 टेबल स्पून। वज़न के हिसाब से किलो सवा किलो का गोश्त था तो इसमें हमने 1-1 चम्मच इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। ये है चाइनीज़ नमक जो हम चावलों में इस्तेमाल करते हैं, अक्सर बिरयानी वगैरह में। आपके पास चिकन पाउडर हो तो वो डाल दें। ये है लहसुन पाउडर। इसके अलावा लहसुन पाउडर डालने के बाद मैं इसमें सॉस डाल दूँगी। ये है सोया सॉस। सोया सॉस हमने डाले हैं 2 चम्मच भर के क्योंकि थोड़ा-सा इसका टेस्ट आना होता है ना, जो हम क्रिस्पी चिकन खाते हैं ना उसमें ये टेस्ट होते हैं ज़्यादातर। और ये देखें 2 चम्मच ही मैंने भर के डाल दिए हैं चिल्ली सॉस के, रेड चिल्ली सॉस। ये है सिरका। दोबारा से हमने 2 चम्मच भर के सिरके के डाल दिए हैं जो मैरिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है और ये चिकन को गलाता है। ये है मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट 1 चम्मच, ये भी हमने इसमें डाल दिया। अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये चिल्ली गार्लिक टमाटो केचप, ये भी हमने इसमें 2 से 3 चम्मच भर के डाल दिए हैं और बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा सा आ जाता है। यकीन माने आप रेस्टोरेंट से या KFC से मंगा के चिकन बिल्कुल भी नहीं पसंद करेंगे खाना। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो घर पे ही इतनी आसानी से और बहुत ही हाइजीन तरीके से आप बने होते हैं घर में। और ये देखें इस तरह से हमने इसकी कोटिंग अच्छे से कर देनी है ताकि जो कट्स के अंदर तक जो है मैरिनेशन वाला मसाला अच्छे से चला जाए। सबसे मेन जो चीज़ होती है ये मसाले होते हैं और इसको जो हमने मैरिनेट करके जो हमने टाइम देना होता है ना, मेन चीज़ वही होती है। जितना हमने इस चिकन को टाइम देना है ना उतना ही ये क्रिस्पी और अंदर से जूसी हमारा बनेगा चिकन। तो इसको मैरिनेट कम से कम हम अगर करें ना 3 दिन के लिए कर सकते हैं। ये लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ 1 प्याली दूध।
ये कच्चा दूध है, फुल फैट दूध है, इसको फ्रेश दूध इस्तेमाल करना है, इससे फ्लेवर 2 गुना बढ़ जाता है। और अगर आपको यकीन नहीं आएगा कि ये क्रिस्पी ब्रोस्ट आपने घर पे बनाया है, रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा टेस्टफुल। और इसको हमने अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर दिया है, 2 से 3 बार इसको मिक्स किया और रख दिया, फिर मिक्स किया, फिर रख दिया। और इस तरह से मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करती रही। 2 से 3 दफ़ा इसको मिक्स किया ताकि इसकी जो मसाला है वो अच्छे से लग चुक जाए। और फ्रिज में इसको रख दिया था 3 दिन के लिए। ये देखें 3 दिनों के बाद आप इसको, ये हर कोई 2-3 12 घंटे या 18 घंटे के लिए रखता है। अगर आप इसको 3 दिन के लिए रख के दोबारा से इसको पकाएंगे ना, तो आप यकीन माने इसका टेस्ट आप ये भूल नहीं पाएंगे। ये एक प्याले में मैंने पानी लिया है और चिकन हमारे मैरिनेटेड है। और इसके अलावा ये है मैदा, किलो से ज़्यादा 1.5 किलो मैदा था। खुला मैदा लेना है। मेन चीज़ जो है, हमारे क्रम्स नहीं बनते, टूट जाते हैं, और यही वजह होती है कि क्रम्स हम अच्छे से बना नहीं पाते। तो आज पूरा तरीका बताऊंगी आपको। ये है काली मिर्चें, नमक, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी लाल मिर्चें। ये मसाले में ये चीज़ें अगर जाएंगी ना तो स्पाइसी सा और यम्मी सा मसाला हमारा तैयार होता है। ना ही ज़्यादा इसमें मसाले नज़र आते हैं, लगते हैं। अगर आप मसाले नहीं डालते ना तो मैदे का जो कच्चा सा जायका होता है ना, वो आता रहता है। तो ये 3 चीज़ें इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा और इसके साथ ही इसको अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि ये एक जान हो जाए जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं। जगह छोटी थी तो इस तरह से मैंने इसको इजीली ऐसे करने की कोशिश की ताकि आप जल्दी से इसको देख सकें और इजी हो आपको समझने में। इस तरह से हमने पीसेस निकाल के मैदे में रख दिए और ऊपर से हल्के हाथ से इसको कोट कर लिया। फर्स्ट जो इसकी कोटिंग है ना, वो सिंपल है। इस तरह से आप सबसे पहले ये तमाम जो चिकन है, इस तरह से तमाम चिकन को हम सबसे पहले कोट कर लेंगे। अगर आप इसको इजीली करना चाहते हैं, पहली कोटिंग इसकी सारी कर लेंगे और इसके बाद जो हम इसकी सेकंड कोटिंग करेंगे। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं ना, तो इसको हमने बारी बारी आपको स्टेप बाय स्टेप ही दिखा दिया। तो पानी में थोड़ा सा इसको कुछ सेकंड के लिए डालेंगे और इसको निकाल के हमने दोबारा मैदे में रख देना है। और इसके साथ ही हमने जितने भी पीसेस फर्स्ट कोटिंग के रखे हुए हैं वो इसी तरह से हमने निकाल के थाल में रख देने हैं या खुला बर्तन जो भी आपने लिया हुआ हो, इस तरह से ही निकाल के हमने इसको रखना है। और इसके बाद हमने इसके बनाने हैं क्रम्स। और इसकी जो हमने सेकंड कोटिंग करनी है वो है क्रम्स मेकिंग की। वो इसी तरह से बहुत आसान है और इसका जो जायका होता है ना, बहुत यमी और टेस्टी बनता है। इस तरह से आप जिंगर शवारमा बनाते हैं ना, उसकी बोटी भी इसी तरह से तैयार होती है। और ब्रेड जो है उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो चलें जी, इसको अपने हाथ ड्राई कर लेने हैं पहले। इसके साथ ही हमने इसको अच्छे से कोट कर लेना है। हल्के हाथों से मैदे को इकट्ठा करके ऊपर डाल के इस तरह से हमने इसको हल्के हाथ से दबाना है। और यह काम हमने 3 मिनट के लिए करना है एक पीस पे। ये देखें, अगर हम 3 मिनट इसको करते रहेंगे ना लगातार, तो क्रम्स इस पे जो हैं अच्छे से मोटे मोटे बनेंगे और दिखने में ये शानदार नज़र आएंगे जब आप इसको फ्राई करेंगे। तो मैदा डाल के ऊपर इसको ऐसे हल्के हाथों से हमने 3 से 4 मिनट ऐसे दबा दबा के जो है मिक्स करना है। इसके बाद आप देखिए कितने शानदार से हमारे क्रम्स तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल होटल स्टाइल। और ये देखें, इसको प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी तमाम जो हमारे चिकन के पीसेस थे वो भी हमने इसी तरह से सारा प्रोसेस करके तैयार कर लेने हैं। और इसके बाद इसका जो है नेक्स्ट फ्राइंग का प्रोसेस आता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले जो है इसको कंप्लीट कर लें। इसको भी हमने वही तरीका अख्तियार करना है जैसे कि आपको पहले बताया है। फर्स्ट कोटिंग के बाद फिर पानी में डिप किया और इसके बाद सेकंड कोटिंग की और इसके बाद हमने इसको एक प्लेट में निकाल दिया। और इसके साथ हमने इसको ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। 1 लीटर दूध था, खुले बर्तन में इसको डाला है जो डीप फ्राई करने हैं ना हमने इसको। तो ये जहन में रखें कि इस पे फ्लेम हमने फर्स्ट में तो हाई सिंपल गरम कर लेना है और मीडियम फ्लेम रखनी है। और जब जो है हमने इसमें पीस डाल देने हैं, फर्स्ट 2 मिनट्स जो है हमने इसी फ्लेम पे इसको पकाना है। और जब जो है 2 मिनट गुजर जाएंगे ना, तब हमने फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है। मतलब मीडियम फ्लेम से भी थोड़ा सा हल्का कर देना है, हल्की आंच पे इसको पकने देना है तकरीबन 8 से 10 मिनट। अगर इसको आप कवर लगा देते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे जो है बहुत ही यम्मी सा टेस्ट आता है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में इसी स्टेज पे आप प्रेशर कुकर लगा देना, तो 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए तो चिकन आपका तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनेगा। तो चलें जी, इस तरह से
फ्लेम जो है आपने बैलेंस रखनी है, वरना ये क्रम्स जो हैं आपके उतर जाएंगे, टूट जाएंगे। ये गलती अक्सर लोग करते हैं, लेकिन आप मत कीजिएगा। फ्लेम को बैलेंस रखना है। और ये देखें क्रिस्पी चिकन जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको अपनों के साथ लाजमी शेयर कर दें। ये देखें कवर लगा दिया था ताकि चिकन अंदर तक पके और बहुत ही जूसी सा, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी सा हमारा चिकन तैयार हुआ। सब ने बहुत इंजॉय किया और बहुत ही टेस्टी इसका जायका था। तो सर्दियाँ आने वाली हैं, बहुत ही मज़े मज़े के खाने खाने को दिल करता है। आप भी इस तरह के यम्मी खाने बना के खाएं, बच्चों को खिलाएं, लंच बॉक्स में दें, बहुत ही इंजॉय करते हैं। और ये देखें कितना क्रिस्पी सा हमारा चिकन ब्रोस्ट तैयार हो चुका है। फ्राइड चिकन की रेसिपी आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की है कि मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है और वो अक्सर फरमाइश करते हैं, तो मैं ये बना के रख देती हूँ। जब वो खाते हैं ना तो गर्म करके उनको ओवन में दे देते हैं, तो बहुत ही इंजॉय करते हैं। और आप भी इस तरह से करें। और वीडियो अच्छी लगे तो फीडबैक में बताएं कि आपको किस तरह से ये वीडियो लगी। और हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप हमें फीडबैक लाजमी दिया करें। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, डिश आउट करते हैं कि ये कितना क्रिस्पी और क्रंची सा फ्राइड चिकन तैयार हुआ। बारी बारी इस तरह से हमने तमाम चिकन को फ्राई कर लिया और तमाम वीडियो के क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किए ताकि आप भी इंजॉय करें। और मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे आएँ और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन लाजमी दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो इसको टमाटो केचप के साथ, अगर आप इसको दही वाले रायते के साथ खाना पसंद करते हैं तो क्या ही बात है, बहुत ही शानदार। और ये देखें क्रिस्पी सा और जूसी सा, अंदर तक फुल टेंडर मीट है, बहुत ही अंदर तक ये गल चुका है और बहुत ही टेस्टी है। मेन चीज़ है इसकी मैरिनेशन जो हमने की है और मेन चीज़ है जो इसको हमने 3 दिन के लिए रखा था। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 1 दिन के लिए भी रख सकते हैं, 12 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। ये देखें बहुत ही जूसी और टेंडर सा हमारा चिकन, क्रिस्पी चिकन तैयार हो चुका है। घर पे बनाएं, एंजॉय करें। ये देखें अंदर से कितना जूसी है और पका हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपनों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। पसंद आने की सूरत में ही लाइक किया करें। और मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ और मिलते हैं किसी इसी तरह की क्रिस्पी सी रेसिपी के साथ। ये देखें अंदर तक टेंडर और इसमें ब्लड बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप भी मैरिनेशन फ़िश की भी कर सकते हैं और किसी तरह का भी चिकन आप बना रहे हैं ना, तो ये मैरिनेशन एक परफेक्ट और कंप्लीट मैरिनेशन है। तो चलें जी, आप इसी को इसी स्टेज पे स्टोर भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।